तो जब मौत का पल आएगा तब डर से थरथराना तय है और कोई चारा नहीं है ना? आप नहीं चाहते कि माता पिता डर के साथ मरें, क्योंकि अगर वो ये एक चीज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मौत बहुत दुखदायक होगी। देखिए, जब कोई बीमार हो और अगर दुर्भाग्य से उन्हें वाकई कभी ये एहसास नहीं हुआ हो कि जीवन नश्वर है और उन्होंने अपने भीतर इसके लिए तैयारी नहीं की है किसी भी रूप में, उस समय अगर आप उनसे कहते हैं कि अब आप मरने वाले हैं तो ये भयानक होने वाला है। तो क्योंकि सारे रिश्ते जरूरत पर आधारित रिश्ते हैं, समाज ऐसे ही विकसित हुए हैं, तो अचानक उन्हें बताना कि आप मरने वाले हैं एक बहुत अच्छा उपाय नहीं होगा। इस देश में इसे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज बनाया गया था। लोगों ने इस बुनियादी ज्ञान को एक तरह से पूरा नष्ट कर दिया है। एक बेटे का होना बहुत महत्वपूर्ण होता था, किसी लिंग भेद के कारण नहीं, बल्कि समाज की बनावट और प्रकृति ऐसी थी कि अगर आपकी बेटियां हैं तो एक उम्र में वो चली जाएंगी। तो अगर वो आपसे 10 या 25 किलोमीटर दूर पास के गांव में भी हैं तो वो या तो गर्भवती होगी या उसका एक छोटा बच्चा होगा या उसके पास उस घर की जिम्मेदारियां होंगी जिसमें वो गई है और उसे 25 किलोमीटर पैदल चलकर आना होगा। कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता था, तो काफी संभावना है कि अगर आप मर रहे हैं तो वो नहीं आ पाएगी। हमेशा यही स्थिति होती थी। एक बार फिर हम अब वैसी ही स्थिति में पहुंच गए हैं, क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए उनके बच्चे किसी दूसरे देश में या कहीं बहुत दूर हैं कि वो नहीं आ सकते। तो इस वजह से एक बेटे का होना बहुत महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि इस समाज में एक बुनियादी कर्तव्य जो बहुत अच्छे से स्थापित था, दुर्भाग्य से आज उसे भुला दिया गया है। वो ये था कि जिस पल माता पिता ऐसे मुकाम पर आते हैं जहां जैसे ही बेटे की शादी हो जाती है, जैसे ही वो होता है, तो बेटे की एक जिम्मेदारी ये थी कि वो माता पिता को एक यात्रा पर लेकर जाए, तीर्थ स्थानों की यात्रा पर। ये घूमने फिरने के लिए नहीं है, ये उनको याद दिलाने के लिए है कि वो नश्वर हैं, उनका समय करीब आ रहा है। अब समय आ गया है कि वे अपने आंतरिक कल्याण में निवेश करें। इससे पहले कि वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाएं, बेटे को उन्हें तीर्थ यात्रा पर ले जाना चाहिए। तीर्थ यात्रा घूमने फिरने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें यह याद दिलाने के लिए कि उन्हें भीतर की ओर मुड़ना चाहिए। तो ये चीज हमारे समाज से पूरी तरह चली गई है। हम सब सोच रहे हैं कि अगर आप 70 या 80 साल के हैं तो भी आपको सिनेमा जाना चाहिए, आपको पार्टी में जाना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, क्योंकि ये पूरी चीज हमारे पास पश्चिम से आई है। अगर आप 80 के हों तो भी आपको ऐसे बर्ताव करना चाहिए मानो आप 18 के हों। अभी भी आपको डेटिंग ऐप पर होना चाहिए। हाँ, लोग हैं, दुर्भाग्य से। तो अचानक उन्हें यह बताना एक अच्छी बात नहीं होगी। ये ऐसी चीज है जिसे आप सिर्फ उस व्यक्ति के आधार पर तय कर सकते हैं। इसका कोई एक आम नुस्खा नहीं है, लेकिन ये महत्वपूर्ण है कि इससे पहले कि वो बीमार पड़ें, उनके सामने ये बात रखी जानी चाहिए। उन्हें इस अज्ञानता में नहीं रहना चाहिए कि वो हमेशा के लिए जीने वाले हैं। तो आपको उन्हें बताना चाहिए या नहीं, अगर वो बीमार हैं और अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहे हैं। शायद इतने सारे शब्दों में नहीं, लेकिन आपको एक ऐसा माहौल बनाना चाहिए कि उन्हें इसका एहसास हो जाए, वरना आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। आप बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। एक नकली माहौल बनाकर सब ठीक हो जाएगा, नहीं नहीं हम घर वापस जा रहे हैं, आप अस्पताल में हैं, डरिए मत, हम वापस घर जा रहे हैं, सब ठीक हो जाएगा। और फिर आपके पोते की शादी आ रही है, 5 साल बाद हमें क्या करना चाहिए, इसके लिए योजना बनाना। ये जीने का एक बेकार तरीका है। ये बहुत महत्वपूर्ण है हर इंसान के लिए कि जब हम अपने समय के अंत तक पहुंच रहे हों तो हम इसका सामना समझदारी और जागरूकता के साथ करें, जहां तक संभव हो सके। अगर आप पूरी तरह से जागरूक हैं तो इसके बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा। वरना वे उस तरह से नहीं जिए और उनके पास अभी वो क्षमता भी नहीं है। पर आपको ऐसा माहौल बनाना होगा कि उन्हें ये एहसास हो कि वे इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। शायद आप सीधे उन्हें ना बता पाएं, शायद वो घबरा जाएं, शायद वो डर जाएं और वो सारी चीजें, लेकिन आपको एक वातावरण बनाना होगा,
एक आध्यात्मिक वातावरण। जब हम कहते हैं आध्यात्मिक, तो कुछ ऐसा जिसका संबंध शरीर से नहीं है। बस अभी जीवन आपको एक ऐसे स्थान पर ले जा रहा है जहां अब ये शरीर के बारे में नहीं है। उन्हें ये बात समझ आनी चाहिए। ये बहुत 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 जरूरी है कि शारीरिक चिंताओं को कम किया जाए। भोजन की, आराम की और कपड़ों की आपको इसे नीचे लाना चाहिए और इसे बहुत स्पष्ट करना चाहिए, अगर शब्दों से नहीं तो एक वातावरण स्थापित करके कि हमारा समय करीब आ रहा है। ये हम सभी के लिए आएगा। जब इस व्यक्ति की बात आती है तो ये महत्वपूर्ण है कि जरूरी वातावरण उपलब्ध कराया जाए और पूरा परिवार या जो कोई भी वहां है वो उन्हें किसी न किसी चीज में खींचने की कोशिश न करे, बल्कि एक ऐसा माहौल पैदा करे जो उन्हें उस दिशा में आगे जाने दे। लेकिन साधारण चीजें जो आप कर सकते हैं, बस एक तेल का दिया जलाएं, वनस्पति तेल का दिया या घी का दिया। तेल का दिया बेहतर है, माफ कीजिए, वनस्पति तेल का दिया बेहतर है। एक दिया जला कर रखें। कुछ सरल मंत्र या कुछ ऐसा जो आपको याद दिलाए कि ये शरीर के बारे में नहीं है, ये महत्वपूर्ण है। मृत्यु के साथ कुछ भी गलत नहीं है, ये बस हमारे अस्तित्व का एक हिस्सा है। बात बस इतनी है कि हम इसे किस तरह से करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये माता पिता के प्रति उनके बच्चों का एक मौलिक कर्तव्य है कि जब उनका समय आए तो वो अच्छी तरह से जाएं। जैसे जैसे आपके माता पिता की उम्र बढ़ रही है और अगर उनमें इतनी समझ नहीं है तो आपको उन्हें समझाना चाहिए। आप उन्हें उसी तरह याद दिलाइए जैसे मैंने आपको अभी याद दिलाया। आप कब्र के 1 साल करीब पहुंच गए हैं। आपके माता पिता आपसे भी ज्यादा करीब हैं, है ना? यही जीवन की सच्चाई है। अगर आप इस सच को भूल जाते हैं तो आप एक मूर्खतापूर्ण जीवन जिएंगे, है ना? है कि नहीं? अगर आप इस सच को चूकते हैं तो आप एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाले हैं। इसीलिए एक बेटा होने के नाते आपका एक सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य है उन्हें याद दिलाना कि उनके जीवन में ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो अपनी समझ के मुताबिक आपके लिए सबसे बेहतर कर चुके हैं। समय आ गया है कि वो अपने अंदर देखें। समय आ गया है कि वो कुछ समय और ऊर्जा अपने भीतरी कल्याण पर लगाएं, क्योंकि अगर वो ये एक चीज नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी मौत बहुत दुखदायक होगी। हाँ, अगर आपको शरीर से परे कुछ नहीं मिला तो जब मौत का पल आएगा तब डर से थरथराना तय है और कोई चारा नहीं है ना? आप नहीं चाहते कि माता पिता डर के साथ मरे। आप चाहते हैं कि वो गरिमा के साथ मरे, है ना? नहीं तो आपको अपने भीतर मुड़ना होगा। आपको यह पक्का करना होगा कि वो अपने भीतर की ओर मुड़े।